तुमने देखा होगा कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास ना ज्यादा पैसा होता है, ना कोई खास लुक्स, फिर भी लड़कियां उनकी तरफ खुद खींची चली आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के सब कुछ कर लेते हैं, टेक्स्ट करते हैं, केयर दिखाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हर चीज में हाँ मिलाते हैं, लेकिन फिर भी वह लड़की धीरे धीरे उनसे दूर होती चली जाती है। शायद तुमने भी ये तकलीफ महसूस की हो। जितना तुम उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हो, वो उतनी ही अजनबी बनने लगती है। यह सब देखकर मन में सवाल उठता है, क्या अच्छाई की कोई कदर नहीं? क्या यह खेल सिर्फ किस्मत का है या इसके पीछे कोई कला है? इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेलियन के 5 छुपे हुए साइकोलॉजिकल फैक्ट की, जो तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि वो मर्द बनोगे जिसके आसपास औरतें खुद रहना चाहेंगी। ना इसमें कोई नाटक है, ना पिकअप लाइंस, सिर्फ एक ऐसी सोच है जो तुम्हें रियल पावरफुल स्टोइक मैन बना देगा। और हाँ, ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को इतना समझदार और कंट्रोल में लाने के लिए है कि तुमसे मिलकर कोई भी लड़की तुम्हें हल्के में ना ले पाए। लेकिन तुम्हें ये बात तभी समझ आएगी जब तुम अंत तक ध्यान से ये वीडियो को पूरा देखोगे। अगर अभी वक्त नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना। मैं हूँ डॉक्टर मैड और मैं गारंटी देता हूँ तुम एक मामूली लड़का नहीं, वो पुरुष बनोगे जो औरतों का सपना होता है, जिसकी मौजूदगी में औरतें खुद को सेफ और अलाइव महसूस करती हैं। पहला सिद्धांत, शांत रहो, नियंत्रण में रहो। दिलचस्प बात यह है कि आकर्षण खत्म करने का सबसे तेज तरीका क्या है? एक पुरुष का बार बार अपने जज्बातों में डूब जाना। जब कोई पुरुष जरा सी कोई बात पर जलन दिखाए या गुस्से से भर जाए, तो वह खुद को ऐसा इंसान साबित करता है जिस पर कोई लड़की भरोसा नहीं कर सकती, और यहीं से उसकी मैस्कुलिन पावर कमजोर पड़ने लगती है। तुमने कितनी बार ऐसा सुना होगा कि एक लड़के ने सिर्फ इसीलिए सब कुछ बर्बाद कर लिया क्योंकि लड़की ने देर से रिप्लाई किया या किसी बात को माना कर दिया, और उसने गुस्से में 10 मैसेज एक साथ भेज दिए जिसमें बुरा भला कहा, और फिर उसके बाद घंटों माफिया मांगी। उस एक पल की भावनात्मक कमजोरी ने सब कुछ छीन लिया। महान मैकियावेलियन ने कहा था, एक बुद्धिमान पुरुष अपने इमोशंस को उसी वक्त कंट्रोल करता है जब बाकी लोग गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल कोई दिखावा नहीं, यह असली मर्दानगी की बुनियाद है। यह वो गुण है जो लड़कियों को आकर्षित करता है, ना सिर्फ शुरुआत में बल्कि रिश्ते के लंबे समय तक। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़का पहली बार किसी लड़की से रिलेशनशिप आया। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन लड़की ने बिना बताए कुछ प्लान्स बदल दिए या जवाब देर से दिया, और वो बेचैन हो गया। व्हाट्सएप पर एक के बाद एक मैसेज भेजे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, कम से कम बता तो देती। और फिर लड़की ने रिप्लाई करना धीरे धीरे कम कर दिया। उसका आकर्षण नहीं, उसका नजरिया बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगा ये इंसान इतनी सी बात में स्टेबल नहीं, तो बड़ी बात में कैसे होगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो एक दूसरा लड़का है, लड़की ने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया। अब लड़के ने सिर्फ एक ही मैसेज किया, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। उसने और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि प्लान तो कैंसिल हो ही गया था, तो कहने से फायदा भी क्या। अब फर्क देखो, एक लड़के ने अपनी बेचैनी सामने रख दी और दूसरा अपनी बात से खुद को और उस लड़की को सुरक्षित महसूस करवा गया, और अब फिर कभी मिलने का मौका दे गया। लेकिन पहले वाले ने अपना बदला ले लिया, लेकिन आगे का मौका हार गया। अब यहाँ पे समझो, इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह बन जाओ या दिलचस्पी ना दिखाओ। इसका मतलब है आप चाहत रखते हो पर उसको जरूरत नहीं बना लेते हो। आपको उसकी कंपनी पसंद है पर उसकी वैलिडेशन के बिना आप बिखरते नहीं। यह फर्क बहुत छोटा है, पर औरतों की साइकोलॉजी में बहुत गहरा असर डालता है। और यहाँ एक बात और है, कई बार महिलाएं जानबूझकर आपके इमोशन को टेस्ट करती हैं, कभी देर से रिप्लाई करके, कभी किसी बात को मना करके। यह खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल चेक है।
ये उनके सोचने का तरीका है। क्या ये आदमी ग्राउंडेड है? क्या ये खुद को कंट्रोल कर सकता है, या मेरी छोटी हरकतों से ही बिखर जाएगा? और एक स्टोइक पुरुष उस टेस्ट में फेल नहीं होता। वो किसी कैंसिलेशन पर गुस्सा नहीं होता। तो याद रखो, तुम्हें उसका साथ चाहिए, लेकिन उसके अटेंशन के बिना तुम अधूरे नहीं हो। तुम उसे प्रायोरिटी बना सकते हो, पर खुद के ऊपर काबू करके, क्योंकि यही चीज तुम्हें खास और अलग बनाती है। दूसरा सिद्धांत, हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखो, सब कुछ मत बताओ। एक बार एक लड़के ने मुझसे कहा, डॉक्टर, जब भी मैं किसी लड़की से जुड़ता हूँ, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, मेरा बचपन, मेरे रिश्ते, मेरे गोल सब। पर पता नहीं क्यों शुरुआत में लड़की बहुत इंटरेस्टेड रहती है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरी ऑनेस्टी बुरी नहीं है, पर टाइमिंग गलत है। अट्रैक्शन का फ्यूल हमेशा मिस्ट्री होता है, क्लैरिटी नहीं। देखो, जब तुम किसी लड़की को पहले ही हफ्ते में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हो, तो उस लड़की के लिए सस्पेंस खत्म हो जाता है। और जब सस्पेंस खत्म होता है तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे मरने लगता है। इंसानी दिमाग स्वभाव से जिज्ञासु होता है। हम उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। महान मैकियावेली ने कहा था, अपने इरादों को पूरी तरह मत दिखाओ। जब लोग जान नहीं पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, तभी तुम्हारे पास ताकत होती है। अब सोचो, दो सिनेरियोस हैं। पहले में एक लड़का पहली ही मुलाकात में लड़की को अपने सारे ब्रेकअप्स, अपने फेलियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने सपने सब सुना देता है। दूसरे में एक लड़का बस कुछ चुनिंदा बातें करता है, अपने बारे में एक दिलचस्प फैक्ट बताता है, जैसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, या मैंने कभी अकेले यात्रा की थी। फिर लड़की से सवाल करता है, उसके अनुभवों में इंटरेस्ट दिखाता है, और खुद के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं करता। बताओ कौन सा लड़का ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा? जवाब साफ है, दूसरा, क्योंकि अट्रैक्शन में डिस्कवरी का आनंद होता है। जब हर बात पहले दिन ही बता दी जाए, तो दूसरी मीटिंग की उत्सुकता ही खत्म हो जाती है। लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी की जगह सर्टेनिटी भर जाती है, और सर्टेनिटी शुरुआत में एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो या बिल्कुल चुप हो जाओ। इसका अर्थ है खुद को टाइम के साथ रिवील करो, जैसे कोई नावेल जो हर चैप्टर में कुछ नया खुलासा करती है। एक एग्जाम्पल लो, अगर किसी लड़की ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा एक्स से ब्रेकअप क्यों हुआ, तो तुम कह सकते हो वक्त हर एक का साथ नहीं देता, और ये जवाब अपने पीछे काफी सवाल भी छोड़ जाता है। साथ ही ये जवाब ना तो झूठा है, ना ही सब कुछ बता देता है। वो जानना चाहेगी क्या हुआ था, और यही तो चाहिए क्यूरियोसिटी। जब तुम हर बात धीरे धीरे अनफोल्ड करते हो, तो लड़की के मन में वो सब बातें चलती रहती हैं। वो सोचती है इसमें और क्या छिपा है, ये ऐसा क्यों सोचता है। उसका मन तुम्हें डिकोड करने में उलझा रहता है, और यही तो तुमको चाहिए है, वो तुम्हारे बारे में सोचे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम जितना कम बोलते हो, उतना ज्यादा लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, और यही होता है चुप रहने का पावर। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या क्या सस्पेंस बना कर रख पाते हो। अब तुम कहोगे तो क्या करें? मैं बताता हूँ। बात करते वक्त एक नावेल बनो जो हर दिन नया चैप्टर दिखाता है। अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा कंट्रोल रखो, ओवर शेयरिंग से बचो। कभी कभी अनजाने में गायब हो जाओ, पर जब दिखो तो गहराई के साथ। बातें हमेशा 100% रिवील मत करो, बस इतना बताओ कि अगले सवाल की क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। जब तुम ऐसा करते हो तो लड़की तुम्हें डिकोड करने में इन्वेस्टमेंट करने लगती है, और याद रखो, जहां इन्वेस्टमेंट होती है वहीं रियल अटैचमेंट होती है। तीसरा सिद्धांत, अपनी वैल्यू बनाओ, पीछा मत करो, उसे करने दो। हर छोटे बड़े शहर में, हर कॉलेज, हर इंस्टाग्राम डीएम में एक ही कहानी चल रही है। लड़का लड़की को पसंद करता है, उसे पाने की पूरी कोशिश करता है, दिन रात मैसेज भेजता है, और लड़की धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, जैसे उसकी दिलचस्पी हर कोशिश के साथ और कम होती जा रही हो। तुमने भी फील किया होगा, जितना तुम उसकी केयर करते हो, वो उतनी ही दूर जाती है,
क्यों? क्योंकि ये जो ओवर कैरिंग तुम कर रहे हो, यह अनजाने में एक मैसेज भेजता है, मैं अकेले काफी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो, 2 लड़के एक ही लड़की में इंटरेस्टेड हैं। पहला दिन में 10 बार कॉल करता है, स्टोरी पर फायर इमोजी भेजता है, हर वक्त अवेलेबल रहता है। दूसरा लड़का शांति से रहता है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखता है। ना वह कोल्ड है, ना वो हमेशा पीछे लगा रहता है, बस शांत है। अब लड़की किसकी तरफ नेचुरली क्यूरियस होगी? वो पहले लड़का जो हर वक्त रेडी बैठा है, या दूसरा लड़का जो अपने काम में बिजी है, लेकिन जब साथ होता है तो पूरी तरह प्रेजेंट होता है? जवाब साफ है। क्यों? क्योंकि पहला लड़का दिखा रहा है कि उसकी दुनिया उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। उसका ध्यान पाने के लिए वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पीछे छोड़ देता है, जबकि दूसरा लड़का किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि वो खुद एक हाई वैल्यू पुरुष की तरह सोचता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोल्ड, रूड या इगोस्टिक बनना है, मतलब सिर्फ इतना है, लड़की उन्हीं पुरुषों में दिलचस्पी दिखाती है जो खुद की वैल्यू को पहचानता है। यही मैकियावेलियन का सिद्धांत है। दूसरों को अपनी दुनिया में इनवाइट करो, उनकी दुनिया में खुद को फिट करने की कोशिश मत करो। चौथा सिद्धांत, अपनी सीमाओं को जानो। एग्जाम्पल लो, एक लड़का है, वो लड़की के सामने अक्सर खुद को बदल लेता है। उसने अपने सपनों का ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि वो नाराज हो गई थी। वो ऑफिस से थका हुआ आता, लेकिन अगर उसने मिलने को कहा तो अपना पूरा प्लान बदल देता। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका सम्मान करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने खुद के लिए कोई सीमा नहीं खींची थी। मशहूर विचारक मैकियावेली ने कहा था, एक राजा जो सम्मान नहीं कमा सकता, वो अपना साम्राज्य खो देगा। डेटिंग की दुनिया में यह साम्राज्य है उसका आकर्षण। और अगर तुमने अपने आत्म मूल्य की रक्षा नहीं की तो तुम धीरे धीरे वह आकर्षण भी खो दोगे। बहुत से पुरुष यह मानते हैं कि अगर वह बिना सवाल किए हर बात मान लेंगे तो महिला उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगेगी, लेकिन सच यह नहीं है। जब तुम हर बार उसे हाँ कहते हो तब तुम खुद से ना कह रहे होते हो। वो बार बार प्लान कैंसिल करती है, फिर भी आप वेट करते हो। वो जानबूझकर दूसरों के सामने फ्लर्ट करती है और आप बस मुस्कुरा कर सहते हो। वो मजाक के नाम पर आपको नीचा दिखाती है और आप कूल बनने की कोशिश में सब कुछ हंसी में उड़ा देते हो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है, ये आदमी खुद की इज्जत नहीं करता तो मैं क्यों करूं। और जब एक औरत का सम्मान कम हो जाता है तो धीरे धीरे उसका आकर्षण भी खत्म होने लगता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पुरुष की जो शांत है, विनम्र है, परंतु निडर है। अगर कोई बात उसे खलती है तो वह चुप नहीं रहता, वो बिना गुस्से के साफ और आत्मविश्वास के साथ बात करता है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसका मजाक उड़ाती है तो वह बिना बहस के कहता है, यह मजाक अब सम्मान की सीमा लांघ रहा है। औरतें इस तरह के पुरुष से पहले हैरान होती हैं, फिर आकर्षित और फिर सम्मानित। बाउंड्रीज बनाना मतलब कट्टर या रूड होना नहीं है। सीमा तय करना मतलब यह नहीं कि आप कंट्रोलिंग हो या इमोशनलेस हो। इसका मतलब है कि आपने यह तय किया है कि कौन सी बात आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है। 5वां सिद्धांत, स्वतंत्र रहो, राजा बनो। यही बात आज के समय में हर पुरुष के लिए उतनी ही सच है जितनी पहले थी। अगर तुम अपनी जिंदगी के राजा नहीं हो तो कोई और तुम्हारी सत्ता संभाल लेगा और वो तुम्हें तुम्हारे ही राज्य से बेदखल कर देगा। आजकल बहुत से पुरुष जब किसी औरत को पसंद करने लगते हैं तो धीरे धीरे अपने सपने, लक्ष्य और पहचान को भूलने लगते हैं। वो सुबह उठने से पहले उसका गुड मॉर्निंग मैसेज देखता है, जिम छोड़ देता है क्योंकि वो मिलने आ रही है, अपने बिजनेस टाल देता है क्योंकि उसका मूड नहीं है। और यह सब सुनने में भले ही रोमांटिक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुरुष अपनी स्वतंत्रता खो रहा होता है। औरतें इस बात को शब्दों में नहीं कहती, लेकिन वह इसे महसूस करती हैं
और एक दिन वह कहती हैं तुम बदल गए हो, पर असल में बदलाव कहाँ हुआ, क्योंकि अब तुम अपने रास्ते के राजा नहीं रहे बल्कि उसके रास्ते के यात्री बन चुके हो। और यही सबसे बड़ा आकर्षण टूटता है। महान मैकियावेली ने कहा था, राजा पहले अपने राज्य पर राज करता है, तभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष वही होता है जो अपने मिशन पर अडिग रहता है। वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन अपने हाँ की कीमत जानता है। अगर उसकी सुबह 6 बजे जिम है तो वह जाएगा, चाहे रात को कितनी भी मीठी बातों से कोई उसे रोकने की कोशिश करे। अब एक और बात जो जरूरी है समझना, ये सब करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते या तुम हार्ड और रूखे बन जाओ। सच तो ये है कि जो पुरुष खुद की जिंदगी में पूरे होते हैं वही सबसे ज्यादा देने के काबिल होते हैं। तुम उसे अपनी दुनिया में शामिल करो, अपनी दुनिया त्याग कर उसकी नहीं बनो, क्योंकि अगर तुम्हारी दुनिया ही नहीं रही तो उसे तुम्हारी ओर खिंचाओ किस चीज से होगा। और अगर तुम अब भी महिलाओं को नहीं समझ पाए तो राइट वाली वीडियो तुम्हें जरूर देखना चाहिए।